हमको संदेह इसलिए भी हुआ, उसकी बॉडी में कपड़ा भी है, वो भी आधा अधूरा कपड़ा लगा हुआ है। बहन को मारने का साजिश था। डॉक्टर भी बोला, हम लोग इंक्वायरी किए तो डॉक्टर डायरेक्ट बोलता है कि जहर नहीं खाइए, पॉइजन नहीं खाइए बोल रहा है। बात पाया गया है कि उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु है, तो स्वाभाविक है पुलिस आदिवासी महिला का मामला है जो कि जहर देकर मार दिया गया और उसके पीछे एक षड्यंत्र है। जमीन आदिवासियों को मैं शुरू से समझा रहा हूँ कि आदिवासी खासकर लड़कियों को कि गैर आदिवासी से शादी ना करें, कि शादी करने का मकसद होता है कि उनके पीछे सिर्फ जमीन और जमीन। आज जमीन के कारण एक बहन फिर चली गई मेरी, और जमीन के कारण उसकी हत्या कर दिया गया, जहर देकर मार दिया गया, और ऊपर से आरोप उन्हीं के बहन के ऊपर लगाया जा रहा है कि आप ही के चलते वो अपने जहर देकर आत्महत्या कर लिया। लेकिन यह आत्महत्या नहीं है, यह सिर्फ उस व्यक्ति जो अशोक राम के द्वारा सोची साजिश के तहत उसे जहर देकर मार दिया गया, और उसका किसी और से अफेयर है। वो जमीन को हड़पेगा, जमीन को बेचेगा, और जिससे अफेयर चल रहा है उसके साथ ऐश मौज करेगा। और हम लोग यही थाना प्रभारी से मांग करते हैं कि 72 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति को अरेस्ट करे, और अरेस्ट नहीं करेगा तो फिर हम लोग इसी थाना के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से धरना पर उठेंगे नहीं। कार्रवाई करने का आश्वासन निश्चित मिला है और हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी। और जैसा जैद आप बोले आपको स्पष्ट कि कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो भी इस ढंग से जो है लगातार आए दिन आदिवासियों के ऊपर, आदिवासी महिलाओं के ऊपर जिस ढंग से शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहन को बोला गया पॉइजन खा के मर गई है, अब पॉइजन नहीं खाई है। हम लोग हॉस्पिटल में इंक्वायरी किए, जाके खुद पर्सनली जाके पता किए, वो डॉक्टर तुरंत बोला कि पॉइजन नहीं खाई है। कब ये घटना हुआ है? ये घटना आपका 24 तारीख को पॉइजन खाई है, 27 को हम लोग को पता चल रहा है। उसके बीच कुछ नहीं पता चला। 27 को सुबह में हम लोग को पता चल रहा है कि आपकी बहन एक्सपायर कर गई। उससे पहले एडमिट किया, उसको बताया ही नहीं कि आपकी बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। घर वालों को तो पता चला, कर दिया गया है। चली तो नहीं गई, शादी करके आ गई यहाँ, अपने मायके आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद किसी से बात व्यवहार करने ही नहीं दिया, किसी बहन को आने जाने नहीं दिया। गांव वाला कोई घुसने नहीं दे रहा है, लॉक करके रखना के पूरा रूम लॉक करके रखता था। जिस दिन उसका मौत हुआ उस दिन अपना नैहर में ही आ गई थी। हाँ, वो नैहर में आ गई, नैहर में ही उसको बंद करके रखा, पूरा फैमिली में यहीं आके रहा। नॉर्थ हो यहाँ आके रहा, का फैमिली यहाँ रह के रहा। फिर क्या हुआ? उसके बाद यहाँ आके सब कोई रहा, पूरे बॉडी के साथ रहा यहाँ। अच्छा, फिर सब उसका किसी से कोई मिलना जुलना नहीं। आप कहाँ रहते थे? हम दीपा टोली बांध गाड़ी में रहते हैं। अच्छा, तो आप बताइए कि उसके बाद जब मृत्यु हुई तो आपको क्या संदेह हुआ कि उनको? हमको संदेह इसलिए भी हुआ, उसकी बॉडी में कपड़ा भी है, वो भी आधा अधूरा कपड़ा लगा हुआ है, उसकी आधी अधूरी कपड़ी है। हम इस बारे में पूछे भी तब गलत जवाब हमको मिला गया। उसका गलत रिपोर्ट गया, बोला कि इसका पीरियड हुआ है इसीलिए कपड़ा चेंज करने के लिए इसका कपड़ा उठाया गया है। ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? इसका सवाल हम पूछे भी। ऐसा संदेह क्यों लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं उनको हत्या कर दिया है या मार दिया गया है, जिस तरीके से आप बोला, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जब हॉस्पिटल में मेडिकल होता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल वाला पुलिस को बोलता है, हॉस्पिटल वाला नहीं बोला ना, हम लोग को बताया कि एडमिट है आपकी सिस्टर, कोई नहीं बोला। इसका मतलब क्या कहे कि मेरी बहन को मारने का साजिश था। डॉक्टर भी बोला, हम लोग इंक्वायरी किए तो डॉक्टर डायरेक्ट बोलता है कि जहर नहीं खाई है, पॉइजन नहीं खाई है बोल रहा है। हॉस्पिटल से पैदल आई है, हॉस्पिटल से घर पैदल आ गई। अच्छा, जब ये घटना हो गया तो आप इस पुलिस स्टेशन में आए थे? हम आए थे तो उसका क्या हुआ बताइए? इसीलिए हम चाहते हैं इंसाफ। पुलिस स्टेशन आए थे तो यहाँ पर तो आपने शिकायत आप दर्ज कराए होंगे ना? कराए तो मिसबिहेव किया हम लोग साथ। क्या बोला गया? क्या आप लोग का केस पहले से हो गया, आप लोग केस नहीं कर सकते हैं, ऐसी बोल दिया, भगाया। तो फिर दीदी जबरदस्ती गई, सेंड कर दीजिए सर। तो फिर बोले सॉरी सर, डांटा हम लोग को, बहुत डांट रहा था। फिर आज सुबह में हम लोग को कॉल करके बुलाया गया कि आइए आप लोग को बुलाया जा रहा है, तब हम लोग आए और तब हम लोग का केस हुआ। बताइए। अच्छा, आप ये चीज बताइए कि आप अब क्या मांग कर रहे हैं? आप तो मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। क्यों मरी, किस लिए मरी? आज मुजरिम खुला घूम रहा है, आज मेरी बहन नहीं है, हिरासत में
एक्शन लीजिए। ये जो लड़की का जो जहर खाने का जो मामला है सामने, तो उसमें क्या मामला हुआ है थोड़ा बताएं, और क्या बताते आराम से उसमें हुआ क्या है कि इसमें दो पार्टी हो गया है, समझ गए जी। पति के द्वारा और इनके द्वारा सूचना दिया गया कि कोई महिला जेल में ये जहर दो खाली थी, उनका परसों देहांत हो गया। देहांत होने के बाद पुलिस को जब संज्ञान में आया मामला तो पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करा, इंक्वेस्ट कराया, और कल उनके पति भी लिख के दिए थे, परंतु उनके घर वाले जो लिख के दिए उस पर FIR हुआ। पर इन लोग के आपस के विवाद के मैटर में पुलिस को इन लोग निशाना बना रहे हैं। एक्चुअली पुलिस को इन लोगों ने जब लिख के दिया तो पुलिस घर वाले पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो उस पर FIR हो गया है। उसमें जब प्राथमिकी हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई है तो स्वाभाविक है कि उसमें कार्रवाई भी उसी अनुरूप होगी। कल इन्होंने रात में दिया और कार्रवाई हो गई। अब ये बेवजह ये आरोप लगाने के थाना में गए तो सुनवाई, अगर सुनवाई नहीं होती तो FIR कैसे होती? ये पूरी तरह से बकवास है, इनको समझ में नहीं आया। चूँकि ये आने में लेट की, उससे पहले इनका मृतिका का पति आके आवेदन दिया था, तो उस आवेदन को भी रखा गया, परंतु इनके आवेदन में दम है और हम लोग की जांच में भी ये बात पाया गया है कि उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु है, तो स्वाभाविक है पुलिस इसमें गंभीर कार्रवाई करेगी। ये मामला किसी के जान जाने का है तो पुलिस इसमें कार्रवाई भी उसी अनुरूप करेगी, इसीलिए हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसी के अनुरूप। परंतु ये लोग चूँकि थोड़ा सा इन्हें कोई ना कोई आदमी बहला फुसला रहा है या बहका रहा है, इस कारण इनके दिमाग में बात बैठ गया। परंतु मैं इनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इसमें किसी तरह की कोई पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही, बल्कि पुलिस के पहल से ही मामला आगे बढ़ा है और हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई है और अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ प्राथमिकी दर्ज हुए। आपको पता है कि इसमें वरीय पदाधिकारी द्वारा इसमें हर पहलू पे जांच होगा। चूँकि कुछ मामला ये बात भी प्रकाश में आया कि एक मामला कहीं ना कुछ संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें बहनों के बीच में विवाद चल रहा था और उसके फलस्वरूप बताया गया कि जहर खाई है। अब ये क्या मामला है, ये केस के अनुसंधान में पूरी दिशा इसको मिल पाएगी। तब तक जब तक ओरमांझी थाना है रांची जिले के, और देख सकते हैं कि यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं और सभी कोई आदिवासी समाज के हैं और इनका कहना है कि इनकी जो बहन है, इनकी जो बेटी है पूजा उरांव, वो किसी से शादी की थी, मन मर्जी से शादी की थी, अपनी मर्जी से शादी की थी और इनका आरोप है कि उसका हत्या हो गया और उसी का गुहार लगाने के लिए ओरमांझी थाना में आए हैं। आने वाले वक्त में देखना है जो यहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा आश्वासन मिला है और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो सरना समिति के अध्यक्ष और आदिवासी नेतागण आए हैं, उनका ये कहना है कि अगर आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या फिर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो वो जो है अनिश्चितकालीन धरना में यहीं पर बैठ जाएंगे, थाने में ही बैठ जाएंगे। तो आने वाले वक्त में देखना है कि जो इनके ग्रीवेंसेस है उसमें किस तरीके से खोजबीन होती है, जांच पड़ताल होता है और जो आरोपी है उसमें किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई की जाती है और निष्पक्षता से जांच होती है कि नहीं होती है, ये देखने वाली विषय होगी। तो आप हमारे साथ बने हुए रहे, अबुआ बिहान को देखते रहें। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ हम आपके समक्ष में आते रहेंगे। सहयोगी विकास मिंज के साथ अजय टोप्पो का अबुआ बिहान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।